नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की कि बॉब वोल्मर की डेथ मिस्ट्री पे वीडियो बनाई जाए कि उनकी डेथ किस तरह से हुई थी और अभी तक ये पता नहीं चला है। 2022 आ चुका है और वो 2007 का वक्त था। 2022 के अंदर भी ये पता नहीं चला कि बॉब वोल्मर की नेचुरल डेथ थी या फिर मर्डर हुआ था। अगर आप नहीं जानते बॉब वोल्मर कौन है और उनकी डेथ कैसे हुई और उनके पीछे की स्टोरी क्या है और उनका खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स, न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मैं चाहूंगा बॉब वुलमर है कौन। बॉब वुलमर इंग्लैंड क्रिकेटर थे पहले और उनका जन्म हुआ था कानपुर में। इत्तेफाक से उनका जन्म कानपुर में हुआ था और वो क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड की तरफ से। उन्होंने 19 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं और कुछ ओडीआईस खेल रखे हैं। उसके बाद से उनको कोच बना दिया गया था छोटी मोटी टीमों का, जैसे जिम्बाब्वे, आयरलैंड, केन्या, और ये कोच बन गए थे उनके। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका की कोचिंग भी कर चुके थे। साउथ अफ्रीका की टीम को उन्होंने इतना मजबूत कर दिया था उस वक्त कोचिंग करके कि उनको वन ऑफ द बेस्ट कोचेस कहा जाता था बॉब वुलमर को। उसके बाद से उनको छोटी मोटी टीमों का एज अ मेंटोर बना दिया गया ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ सके और वो चाहते थे कि इनका भी कंट्रीब्यूशन हो आईसीसी के अंदर। तो वो आईसीसी पैनल में काम करने लग गए। फिर वक्त आता 2004 का। 2004 में उनको इंग्लैंड की टीम ऑफर करती है हेड कोच बनने के लिए, लेकिन वो ठुकरा देते हैं और 2004 में वो पाकिस्तान के हेड कोच बन जाते हैं। 2004 में वो पाकिस्तान के हेड कोच बनने के बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखे तो 2004, 5, 6 में ठीक ठाक आती है। 2007 में वेस्ट इंडीज के अंदर वर्ल्ड कप होता है तो वहां पे पाकिस्तान की टीम प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड कप में। बॉब वुलमर कोच होता है और बताया जाता है कि 2007 में बॉब वुलमर का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था और वो रिजाइन करने वाले थे 2007 के वर्ल्ड कप के बाद। और अगर पाकिस्तान जब खेल रही थी तो उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान पहला मैच ही मेजबान वेस्ट इंडीज से हार जाती है, जो होस्ट करवा रही थी वो वाला वर्ल्ड कप। जमाइका के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था, वेस्ट इंडीज से पहला ही मैच पाकिस्तान हार जाती। दूसरी तरफ इंडिया भी छोटी टीम के खिलाफ बांग्लादेश से हार जाती थी पहला मैच। और दोनों दोनों टीमें छोटी छोटी टीमों से मैच हारने के बाद उनकी इतनी किरकिरी हुई और ये नौबत आ गई कि दो और ढाई मैच करना पड़ा। तो अगला मैच पाकिस्तान को दो और ढाई था आयरलैंड के खिलाफ। पर आयरलैंड के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फिर से हार जाती है और लगभग पूरी तरह से पाकिस्तान बाहर हो चुकी थी। आयरलैंड के खिलाफ उनका दूसरा मैच था, पाकिस्तान हार जाती है और बाहर हो जाती है। उसके बाद उस वक्त बताया जाता है कि जब पाकिस्तान की टीम हार गई थी और वो बस में बैठ के जा रही थी तो पूरा सन्नाटा था, पूरा माहौल बिल्कुल शांत, सारे जने चुप और आवाज एक, बॉब वोल्मर की खांसी की। बॉब वोल्मर की सिर्फ खांसी की आवाज चल रही थी और बाकी सारे तने शांत बैठे थे। सब मायूस थे कि वर्ल्ड कप हम क्यों नहीं जीते और बाहर क्यों हो गए। डू और डाई मैच की नौबत आ गई थी आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन वो हार गए थे। तो होटल के अंदर वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बॉब वोल्मर से पूछा जाता है कि आप अपनी रिजाइन कब करोगे। बॉब वोल्मर बोलते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे अभी बहुत जोर से नींद आ रही है तो मैं पहले सोना चाहता हूँ। तो बॉब वोल्मर बस में बैठ के चल जाते हैं अपने होटल में। होटल के अंदर वो रुके थे जमाइका पेगासस, आपको फोटो भी दिख रही होगी। पेगासस होटल के अंदर उनको ठहराया जाता है पाकिस्तान की टीम को। शोएब मलिक के साथ वो लिफ्ट में जाते हैं बॉब वुलर। और ये भी रिपोर्ट्स जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े उसमें बताया जाता है कि बॉब वुलर पहले एक ड्रिंक लेते हैं इयान गुल्ड के साथ। इयान गुल्ड अभी एम्पायर है, पहले उस वक्त उनके क्रिकेटर थे लेकिन अभी वो एम्पायरिंग करते हैं। इयान गुल्ड के साथ एक ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद वो शोएब मलिक के साथ लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाते हैं। उनका 12th फ्लोर के अंदर उनका रूम था और स्वीट रूम मिला था। और वहां पे बताया जाता है कि जहाँ पे कोचेज, कैप्टन और सपोर्ट स्टाफ को स्वीट रूम मिलता है, जो बहुत ही आलीशान रूम होता है और उसके अंदर कोई होता नहीं, बड़ा सा आप कह सकते हैं डबल स्टोरी बढ़िया रूम होता है। वहां पे उनको रुकाया जाता है और वो चल जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे सोना है, लेकिन वो जाके सोते नहीं है। वो जाके खाना मंगवाते हैं। 8 बज रही थी उस वक्त लगभग और वो खाने में मंगवाते हैं एप्पल पाए, लेसगेन और एक चीज और वो मंगवाते हैं, आइसक्रीम मंगवाते हैं। ये तीन चीजें वो खाने मंगवाते हैं और 8 बजे वो खाना खाते हैं। उसके बाद लगभग 12-1 बज गई थी जब तक उनको नींद नहीं आती। सिर्फ वो खासे जा रहे थे, खासे जा रहे थे। और ऐसे बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच में उन्होंने लास्ट ईमेल अपना भेजा था उनकी वाइफ को। और उसके बाद से वो उनकी डेथ हुई थी सुबह 18 मार्च को। 18 मार्च अगर मैं आपको बताऊं, 18 मार्च 2007 को सुबह 4 बजे उनकी डेथ हो गई थी। और ये डेथ कैसे पता चली मैं आपको यही बताता हूँ कि 3 बजे उन्होंने लास्ट ईमेल भेजा था अपनी वाइफ को। उसके बाद से
अगले दिन 18 मार्च 2007 को पाकिस्तान की टीम आती है नीचे ब्रेकफास्ट करने। और बॉब वोल्मर का ये रूटीन था कि वो पहले स्विमिंग करते थे फिर ब्रेकफास्ट करते थे। तो पाकिस्तान की टीम देखती है कि बॉब वोल्मर हमारे कोच अभी तक आए नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, और स्विमिंग भी उन्होंने नहीं करी। तो वो लोग सोचते हैं कि शायद से हम इतनी बुरी तरह से हारे हैं आयरलैंड के खिलाफ, तो वो थोड़े से निराश होंगे और वहां पे मायूस बैठ गए होंगे, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने भी नहीं आए। तो ऐसे ही मतलब बातें आई गई हो जाती है और कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद से जो वहाँ पे होम केटर्स होते हैं जो वहां से जाते हैं होम क्लीन करने, होटल क्लीन करने के रूम के अंदर रूम क्लीनर वहां पे जाता है पेऑन, और वो ऊपर जाते हैं उनके फ्लोर पे 12th फ्लोर पे 374 उनका रूम नंबर था शायद से, अगर मैं सही हूँ तो। वहां पे जाके वो उनके पास स्पेयर की होती है, वो गेट खोल के वो लेडी देखती है, और बाथरूम में जैसे उन्होंने गेट खोला उनकी आती चिल्लाने की आवाज। फिर सारे प्लेयर्स नीचे से ऊपर आते हैं और वो देखते हैं कि बॉब वोल्मर वहां पे बिना कपड़े पहने पूरे लेटे हुए हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि वहां पे उस बाथरूम में चारों तरफ उल्टी थी, वॉमिटिंग थी बॉब वोल्मर की, और नाक से और मुंह से खून बह रहा था। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर बताते कि इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद कागजी कार्रवाई होती है, जो वहाँ का नियम है किंगस्टन जमाइका का, कि पहले कागजी कार्रवाई होगी फिर पोस्टमार्टम में रिपोर्ट लेके पोस्टमार्टम के अंदर लेके जाएगा और फिर रिपोर्ट्स आएगी। तो पहले कार्रवाई होती है कि कोई मर्डर तो नहीं था, वो तो नहीं था, तो वहाँ पे पूरा चेक करा जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के अंदर उनकी बॉडी को लेके जाया जाता है। पोस्टमार्टम के जाने के बाद ये रिपोर्ट निकल के आती है कि इनकी डेथ हुई है, नेचुरल डेथ हुई है हार्ट अटैक के कारण, क्योंकि वो डायबिटीज पेशेंट भी थे और हार्ट हार्ट पेशेंट भी वो थे। पर उसके 1-2 दिन बाद वापस से रिपोर्ट निकल के आती है पोस्टमार्टम की, तो उसके अंदर बताया जाता है, और उसके लिए उन्होंने एक अलग ही मार्क शील्ड करके एक ऑफिसर थे किंगस्टन जमैका के, नंबर 1 ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर कुछ थे, उनको अपॉइंट किया जाता है और वो ये केस संभालते हैं। तो उनका ये बताना है कि उनका मर्डर हुआ गया, और वो रीजन एक स्पेसिफिक बताते हैं। आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, गले का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसका कुछ नाम अगर मैं आपको अभी देख के बताऊं, इसका नाम आपके होता है हाइड बोन करके चीज होती है यहाँ पे। ये उनकी बोन टूटी हुई थी, और ये बोन जब भी टूटती कि जब किसी ने गला घोटा हो या गला दबाया हो, ये जब भी टूटती। तो ये बताया जाता है उसके बाद 2 दिन बाद ही ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि उनका मर्डर हुआ गया है। लेकिन मर्डर के बाद उनसे सब चेक करा जाता है और पता चलता है कि ये जो बोन थी उनकी टूटी थी। उसके बाद से फिर से वो कार्रवाई करते हैं और वो कहते हैं कि हम मर्डर की तरह इसको इसको देखेंगे। तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा चेक करा जाता है कि उस होटल के अंदर रात को कौन आया था। तो वहां पे पता चलता है कि कोई भी नहीं आया। और किंगस्टन जमाइका के अंदर मर्डर्स 90% वहां पे केसेस मर्डर के निकलते हैं। वहां पे मर्डर वो नंबर 1 देश बन गया था, वहां पे छोटा सा देश है कि जहाँ पे मर्डर ज्यादा होते हैं। तो वहां पे एक शक पैदा हो गया था कि बॉब वोल्मर का मर्डर हुआ गया है। वहां पे पूरी कार्रवाई करते हैं मार्कशीट, लेकिन बताते हैं कि मर्डर होता है तो वहां पे चाकू के निशान होते, नाइफ के निशान होते पेट पे, कहीं पे भी अगर मर्डर हुआ होता तो। पर वहां पे कोई निशान नहीं थे, और बाहर से कोई गैंगस्टर आया भी नहीं अगर मर्डर हुआ है तो ये केस सुसाइड का भी हो सकता है और कोई जहर पीने का भी हो सकता है। तो वो फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ना ही ये मर्डर है, ना ही ये नेचुरल डेथ है। वहां पे कोर्ट के अंदर जज वहां पे फैसला देते हैं और कहते हैं कि हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि उनका मर्डर हुआ है या फिर नेचुरल डेथ है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो किंगस्टन जमाइका के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते हैं वो 90% गलत जाती है। ऐसी रिपोर्ट अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो किंगस्टन जमाइका की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की वो गलत जाती है। तो वहां पे बताया जाता है कि आपने दूसरी बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, लेकिन वहाँ के जज मानते नहीं और वो कहते हैं कि नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार ही होगी। अब इनकी बॉडी को साउथ अफ्रीका लेके जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर बॉब वुलमर की फैमिली रहती थी। उनकी बॉडी को साउथ अफ्रीका लेके गए और अभी भी ये पता नहीं चला कि उनकी डेथ हुई थी या फिर उनको हार्ट अटैक आया था, मर्डर था। लेकिन उसके बाद से इतने अजम्पशंस होने लगे कि वहां के अंदर बहुत लोग कहने लगे कि उन्होंने जहर ले लिया, कुछ लोग कहने लगे सुसाइड था, कुछ लोग कहने लगे कि वो गैंगस्टर आया था जिसने हाथ में कपड़ा लेके उनका गला घोटा था क्योंकि उनकी बोन टूटी थी। लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन पता नहीं चला है कि उनकी डेथ थी या फिर मर्डर था। और ये भी अभी तक ये लोग ये सवाल उठाते हैं कि गैंगस्टर जमैका के अंदर मर्डर केसेस ज्यादा, और वहाँ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो लगभग 1 से 2 घंटा लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बनाना, और किंगस्टन जमैका से 15-20 मिनट के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर देता है। तो 90% रिपोर्ट पोस्टमार्टम की गलत जाती है।
तो ये भी वहाँ पे अपील करी गई थी कि हम इनको इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है लंदन के अंदर करवाना चाहते हैं। उनकी फैमिली ने कहा था, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई थी वहाँ पे ऑफिसर ने, और कहा गया था कि नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते, एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल गई तो निकल गई, आप उनकी बॉडी को लेके चल जा सकता है, लेके गया था। और फिर उसके बाद पता चला था कि अभी वहाँ के जो जज थे उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ना इनका डेथ है ना ही इनका मर्डर है, अभी तक हमें कंफर्म पता नहीं चला। और ये 2022 हो गई, आज 2007 की कहानी और 2022 हो गई, पर अभी तक लोगों को पता नहीं चला है कि उनका मर्डर हुआ था या फिर नेचुरल डेथ हुई थी। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताने कि आपको स्टोरी सुनने के बाद क्या लगता है कि बॉब वोल्मर का मर्डर हुआ था या फिर नेचुरल डेथ थी। क्योंकि दो रीजन है, नेचुरल डेथ इसलिए नहीं थी क्योंकि उनकी बोन टूटी हुई थी, और ये बोन जब भी टूटती है कि जब कोई गला घोटता है। और अगर मर्डर की बात है तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा चेक करा गया था, तो वहां पे कोई भी प्लेयर या फिर कोई गैंगस्टर आया नहीं था, ना ही उनके पेट पे निशान थे। और पॉइजन भी लिया गया था कि, तो उनके होटल में भी कैमरा लगा हुआ था, तो वहां पे उन्होंने पॉइजन भी नहीं लिया गया। तो उनकी डेथ किस तरह से हुई अभी तक पता नहीं चला, ये अभी मिस्ट्री बनी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।